गोत्र की जय परिक्रमा, सात गोत्र की जय परिक्रमा, सात गोत्र की जय परिक्रमा। मानसी 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 राधा और कृष्ण का विवाह। तो एक बात बता दो, विवाह के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2। तभी तो हम जन्म पत्री मिलाते हैं, एक कन्या पक्ष की और एक वर पक्ष की, 2 लोगों की। और यहाँ 2 तो है ही नहीं, यहाँ तो एक ही परम तत्व है। तो वो कैसा? तो गोपाल सहज नाम में वर्णन आता है कि तस्मात् ज्योतिर्भवेत् वेदा, तस्मात् राधा माधव रूपकम्। जिस प्रकार ज्योति होती ना, ज्योत जलाते हम, वही ज्योत कभी कभी 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक राधा है तो एक माधव है, अंतर विवेश मात्र का भी नहीं है। इसी प्रकार दोनों की माताओं में कोई अंतर नहीं है। यशम ददाति इति यशोदा, जो प्रत्येक कृष्ण रस में यश प्रदान करे वो यशोदा है। और कीर्ति ददाति इति कीर्तिदा, कीर्ति माने यश और यश माने कीर्ति। तो दोनों की माताओं का नाम का अर्थ भी एक। तो कृष्ण और राधा में भी बिल्कुल भी निमेष मात्र का अंतर नहीं। इसलिए प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की हरिलाल की शरीर दो आत्मा एक ही, बोलो राधा रमण सरकार की। बस इतना सा समझ लीजिए कि ये लीलाएं जो चल रही थी अभी सासू के लिए चल रही थी, जितने भी लीलाएं। एक विचार करो, हमारे घर में बहू भी है, सास भी है,
तो अभी जितनी भी कथाएं हो रही है सास जी सुन रही थी, तो आज बहुओं ने विचार किया करते हैं कि जब देखो सासू जी हमेशा खुद चली जाती और हमको कहती बेटी घर का काम देखना, हम प्रसाद लेकर आएंगे, आज वहां दादा देव मंदिर में कथा चल रही है तुम्हारे लिए, तब तक ये काम करना, आज सब्जी ये बनेगी, आज ये बनेगी, आज ये बनेगी। बहु कहने लगे और ऐसा कौन सा अमृत टपकता है जो कि 2 बजते ही सासू कहती है कि हम तो जा रहे हैं और तुम ध्यान रखना, आज हम भी जाएंगे, हम भी देखेंगे, आज हम भी देखेंगे कौन सा रस टपकता है भैया। तो सासू जी घर से जाने को देती नहीं है, और कोई सासू बड़ी खतरनाक भी होती है सुनना, बहुओं के लिए काम की चीज है। सास किसे कहते हैं? सास का अर्थ होता है, देखो कोई है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल तो बहुत बढ़िया सासें हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले की बात होता था, सांस आते ही सांस रुक जाती थी, उसे कहते थे सास। एकदम सासू आवे, अटेंशन। लेकिन आजकल तो सास बहुत सुंदर है। बहुओं से भी प्रार्थना करता हूं कि वो खूब सम्मान करें, और सास से भी प्रार्थना करता हूं वो बहुओं को भी बेटी की तरह पालना करें, तो घर फिर स्वर्ग बन जाएगा ऐसे घर में। क्योंकि जिस घर में कन्यादान होकर बिटिया आई है वो हमारे लक्ष्मी स्वरूपा है, और खूब बढ़िया से आनंद से रहिए, ये जागिए किसी की नहीं, कुछ तो आकर चलेगी, कुछ जाने को तैयार अभी भी हो जाओ। धरा से लिया और तू जाएगा, 2 गज पत्थर का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, उसमें जेब भी नहीं होगी। कहां इकट्ठा करने में लगा है, लेकिन कब दरिया में डाला काम आएगा किसी और के नहीं तेरे। कल लोग ही कहेंगे क्या लेकर गया, तो आध्यात्म से लोग यही कहेगा कि पाप किया होगा तो पाप लेकर गया, और पुण्य किया होगा तो पुण्य लेकर गया। इसलिए बंधुओं अभी भी वो समय है, और आज बहुओं ने सोचा कि हमें भी पुण्य अर्जित करना, जहां देखो सासू चली जाती है सासू मैया, और आज बहू ने देखा और विचार करने लगे। आप दर्शन करें, उस गांव में जाए कि देखे दिन का ना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना, और कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना तो एक उल्हाना है, एक उल्हाना है, और उल्हाने के दर्शन बहाने दर्शन तो हो जाए। और सवेरे गई सासू मैया, कहा बगल में मंदिर, और इतने में बहू ने क्या कर दी, सासू की मटकियां खोल दी सारी की सारी। अब मैया वापस आ गई, कहा ये क्या हो गया, कहा वो सवेरे सवेरे नंद को छोड़ा है, तुम तो गई थी मंदिर जल चढ़ाने, और वो मटकी छोड़ के माखन भी खा। अरे मटकी तो छोड़ लेता, हमने तो बहुत बार कही मैया कि मटकी छोड़ दे, लेकिन माँ ने मटकी नहीं छोड़ी। आज और ब्रज में ये नियम था कि बहुत साल भर तक बाहर इधर उधर नहीं जाती थी, है ना, 2.5 साल 2 साल पर्दे में रहते थे। तो आज दर्शन का बहाना मिला, मटकी फोड़ दी, उल्हाना देने जा रही है, और यशोदा ने देखा कि आज तो बहुत गोपियां आ रही है, क्या बात है, बहुत सारी आ रही है, मेरे घर एकादशी भी नहीं, कोई सत्यनारायण की कथा भी नहीं, आज चल क्या रहा है, कोई इधर से कोई उधर से। भैया एक गोपी अपनी अपनी उल्हाना दे रही है, कोई कह रही है कि हमारी बच्चियां खोल दे, कोई कहती है कुछ, कोई कहती है कुछ। एक गोपी तो कह रही है सो दिन को जन्मदिन था, और कन्हैया आ गए, और कन्हैया कहने लगे अरे मैया भाभी कुछ बताइए है, कहा अभी जय को भोग लगेगा, कहा ये हमसे बड़े जय कौन आ गए भैया, सो जब हमने धक्का मारी बाहर चलो, अभी जय को भोग लगेगा तभी मिलेगा। तो गुब्बारे की तरफ मुंह फुला के मुझसे कहा तुमको अब जन्मदिन तो बन गए जैसे तैसे। सो बिन की दाढ़ी से मेरी चोटी बांध कर चले गए, और कब गए पता ही न चले। रात में सो बिन को क्या पानी की प्यास लगी,
सो कभी वो खींचे इधर कभी मैं खींचूं, जैसे तैसे प्रकाश जलायो तो देखा इनकी दाढ़ी से मेरी चोटी बंधी है। भैया ऐसा बचाए, मैया सुन रही है और मैया सुनते ही और ये गोपी कभी कुछ कहती है कोई कुछ कहती है और मैया आज जब देखा तो एकदम ब्रह्म का मान पकड़। आप विचार करें, तो ब्रह्म का कान पकड़ने की यदि किसी में ताकत है वो है मां। इसलिए तो कहते हैं ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और नीचे जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं, उससे मां कहते हैं। और मां ने कहा कि जो जो बड़ो होते जाए त्यों बिगड़ते जा रहे, बिगड़ता जा रहा है भैया। और आज मैया ने खूब सुनाई जितनी सुनानी थी भैया, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि मैया मेरा कोई दोष नहीं। ये गोपियां इतनी चालाक है ना, इतनी चालाक है, ये गोपियां इतनी चालाक है कि जबरदस्ती मेरे मुंह पे लगाएंगे और मेरा नाम चोर चोर धरो तो बातन चोर मुझे कहे भैया। कोई गोपी कहती है कि मत की पोता कोई कुछ, लेकिन कृष्ण ने अद्भुत लीलाएं की है ब्रज में। और आज ब्रज की रज की है और ब्रज की रज के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, ये रमन रेत लेट्यो नहीं और कियो न जमुना पान, रे मुन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान, ब्रज को तत्व महान। अद्भुत, बल्कि अभी कृष्ण की उम्र मात्र तकरीबन 3.5 वर्ष है। कितनी? 3.5 वर्ष की भैया। और आज एक अद्भुत लीला की है, उस लीला को श्रवण करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे कहाँ चलेंगे वो वर्धन। और आज प्रातःकालीन लीला पर उठे हैं गुणगुण कन्हैया और मैया। देखो 3 प्रकार से भक्ति होती है, मनसा वाचा और कर्म। क्या? मनसा वाचा और कर्म। मन से सोच रही है कि कन्हैया उठेगा और क्या मांगेगा? लाकर मांगेगा भैया। मनसा वाणी के द्वारा क्या करती है? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। और कर्म क्या कर रही है? मक्खन नहीं, दही। अब दही को अंदर क्या है? मक्खन। और मक्खन के अंदर घी है, लेकिन ये सब आया कहां से? दूध से। ऐसे ही भागवत जी के अंदर क्या क्या है, जब तक बैठोगे नहीं तब तक पता कहां से चलेगा। क्योंकि चारों वेदों का समुच्चय रसमय सार यदि कोई है तो वो भागवत है। और 4 ही शब्द है इसमें, भाग ग से भक्ति, ग से ज्ञान, ग से वैराग्य और ग से त्याग। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला यदि कोई है तो वो भागवत। बल्कि पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण का कोई रास्ता है तो वो है भागवत। भागवत ही हमें मुक्ति का मार्ग भी बताती है। मुक्ति का कोई कुछ जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, श्री राम यही घनश्याम यही। मुक्ति का पंथ यदि कोई बताता है तो वो है भक्तों का हृदय जहां बसता है वो है भागवत। भक्तों का जहां आश्रय मिलता है वो है भागवत। इसलिए बंधुओं, भागवत को जितना नमन और उतना कम है। और आज मैया यही कहती है, मनसा वाचा और कर्म। आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूं कि जब आप भी घर पर सेवा करूंगा कुछ भी काम, तो मन से ये सोचो, भोजन अगर बना रहे हो प्रसाद तो ठाकुर जी का प्रसाद बन रहा है मन से, ठीक है? चरण पादुका लेकर भी मत जाओ। और ये नहीं कि कुछ खा रहे हो और खाते पीते तुम मखाने खाओ, कुछ खाओ और रसोई में घुसते चले जाओ, है ना? और ऐसे झूठे पीटे आते से सब नहीं। भोजन प्रसादी के समय तो कई चीजें मन से कि ठाकुर जी बैठे हैं, गुरुदेव विराजमान, पहले हम भोग बनाएंगे, फिर भोग लगाएंगे और फिर प्रसाद सब में डाल दिया, है ना? और मन से और वाणी के द्वारा क्या करें? कृष्ण का गुणानुवाद। मनसा वाचा और कर्मणा। कर्म क्या करें? कर्षी से
हाँ, खिचड़ी बनाओ तो खिचड़ी घुमाओ, और दाल बनाओ तो दाल को क्या कहते हैं? बैकुंठी। क्या कहते हैं? बैकुंठी। बैकुंठ जैसे तृप्ति होती ना, जैसे पियो, तो दाल को क्या कहते हैं? बैकुंठी, और कड़ी को पीतांबरी। ठीक है। हाँ, फूल का राम, फूल का प्रसाद, हर चीज के पीछे राम जोड़ दीजिए तो उठते बैठते आपको सब ही राममय लगेगा। और फिर उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए और क्या कहिए कि दाता भोक्ता की जय। जय बोलो। दाता भोक्ता की, कोठारी भंडारी की, रसोईया पुजारी की, राम कहे सुख जे और कृष्ण कहे उतर जाई, और महिमा महाप्रसाद की पाइए प्रेम से जय जय श्री राम। एक छोटा सा, जिसको मंत्र नहीं आते होंगे, एक छोटा सा मैंने बता दिया, आप इतना कर लोगे वही आपका भजन हो जाएगा और आनंद ही आनंद परस हो जाएगा। आज मैया ने वही किया कि कन्हैया उठेगा, और कन्हैया गुटगुट मैया जब रात्रि में सुलाती थी तो क्या लगाती थी? काजल लगाती थी। और आज जैसे ही कन्हैया ने काजल मुट्ठी पत्थर के जैसे आंखों पे दिया आज, तो इतने में काजल इधर उधर फैल गया और आंखें दिखने की जगह इतनी बड़ी बड़ी हो गई। बोलो जगन्नाथ भगवान की। अब इतने में कन्हैया आ गए और बासन भैया मार कर दो। भैया ने कहा कि निकल लाए, रात को रखो है नेक पाले भैया, नेक थोड़ा सा पाले। और इतने में कन्हैया ने कहा नहीं, काजल लोगों अभी अभी लोगों भैया ने कही भूख होगी नहीं। भैया ने थोड़ा सा हटा दिया, ज्यादा कर्म मत करे भैया, वो तुझे जाने कितना उद्दम बचाए। बोले ना मैं तो काजल लूंगा, माँ बही लोगों। भैया ने सोचा भूख तो होगी नहीं, सो बच्चों की बात जा मत कर बच्चे ही नहीं, तो बड़े भी हो रहे हैं, बच्चे ही नहीं अब तो बड़े भी हो रहे हैं, है ना। ये बाल हटा, ये बाल क्रिया हट, बढ़िया। पहले तो बच्चे ही नाराज होते थे, अब तो घर में बड़ों को समझाना भी मुश्किल हो गया है। तुम इधर बच्चे को समझाओ तो बड़ा नाराज, अब इधर बड़े को समझाओ तो किसको समझाओ? इधर उनको बिठाओ। जब तक वो इन चीजों को नहीं देखेंगे पता कैसे चलेगा? वो सिर्फ उन्होंने लड़ाई झगड़ा देखा है मोबाइल पे, टोटली। ठीक है, आज का बच्चा कितनी विकृत हालत होगी उसकी पता है? वो सुसाइड करने में भी टाइम नहीं लगा, किसी चीज में भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि उसको आधार परोसा जा रहा है। सोशल मीडिया पे कोई टोटल गंदगी फैलाई जा रही है। पहले स्कूल कहते थे, स्कूल वाले खबरदार बच्चे को मोबाइल मत देना, और आज स्कूल वाले खुद से कह रहे हैं कि अगर अपने बच्चे को मोबाइल दिलवा सकते हो तो तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो समझ लो, कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, बहुत बड़ी है, जिसको तुम नहीं समझ पा रहे हो। अभी समझना बहुत जरूरी है, अभी समझना बहुत जरूरी है। और समझना कितना है कि खूब परोसा जा रहा है, लेकिन एक्सेप्ट क्या करना है तुम लोग वो देखो। तो अपने बच्चे को इतना मजबूत बना दो, इतना बढ़िया बना दो कि वो किसी भी पथ पर जाए वो डगमगाए नहीं। तो कल राहगीर मिलेगा चांदनी चौक में, पकड़ लेगा हाथ, वो वही निकल जाएगा। कहा मम्मी मैं तो चला गया। अरे बेटा आजा ना, तुम कौन, तुमने क्या किया मेरे लिए बता ना। कहा बेटे ये किया, ये तो फर्ज होता है माता पिता का, सभी करते, तुम्हारे माता पिता ने भी किया होगा। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। अगर जो संस्कारवान बच्चा होगा वो माँ को माँ समझेगा, पिता को पिता, भाई को भाई, बंधु को बंधु, इष्ट मित्रों को इष्ट मित्र समझेगा। ठीक है ना। और जिस पर वो संस्कार नहीं होंगे वो किसी को कुछ नहीं समझेगा। टोटल उसकी नियति भी अर्थान्वित हो जाएगी। और जब नियति ऐसी हो जाती है ना तो फिर क्या होता है? इसलिए हर बच्चे को मेरा ये किया निवेदन है यहाँ से, अपने माता पिता की बात माने, अपने माता पिता की बात माने, और नहीं तो वो 35 टुकड़े हमारे भी होने वाले हैं। आज ही अपने बच्चों को सचेत करके
क्योंकि धर्म रक्षते रक्षता। मैं उस दूसरे लोगों को तो बाद में कहूं, पहले हम खुद को कहें। क्या कोई हमको जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा है? हम खुद ही तो जा रहे हैं। सामने गड्ढा है, पता है, लेकिन हाँ जी, ना हम पिता की बात मान रहे, ना भाई की, ना बंधु की, तो फिर क्या होगा? उस पिता उस मां पे क्या गुजरी होगी? तो अभी भी समय जाके देखा, अभी भी संस्कारवान अपने बच्चों को बनाए और बच्चे भी माता पिता की आज्ञा माने। बोलो सत्यनारायण भगवान की, राधा गोविंद भगवान की। तो ये दो हट बड़ी अजीब है, क्रिया हट और बाल हट, ये अद्भुत है। और इसी हट की वजह से आज कन्हैया चल गए और कन्हैया कहने लगा मुझे तो ताजा चाहिए, ताजा चाहिए। अब मैया ने कही ये तो पागल है, ये सवेरे सवेरे कहां से लाऊं? कहा ये काम करने लाला, वो देख चंदा मामा कितना सुंदर। और देखते ही माखन भूल गया, तो चंदा लेंगे, अब ही लेंगे, चंदा लेंगे, अब ही लेंगे। मैया ने कही यहाँ चंदा लेंगे, लेते रहे तब तक मेरा माखन निकल जाएगा। तो एकदम मैया ने एक परात रखी, वहां में जल रखो और कहा नहीं चंदा मामा आ गए। और कन्हैया चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, तुरंत हाथ मारा, कोई चंदा नहीं है, तुम तो झूठ बोल रही हो मैया। और बार बार तंग करे, मैया को क्रोध आवे तो मैया और क्रोध में पहुंच गई। मैया बोली बहुत परेशान करेंगे सुबह से, तो गोदी में से नीचे पटक दियो, मैया चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, जा। ऐसी फटकार लगाई तो गुब्बारे जैसे मुंह फुला दियो और कमर पर हाथ धरकर बोले ओ बुढ़िया मैया। अब कन्हैया बोले भैया, ओ बुढ़िया मैया चंदा देगी या ना देगी बता? मैया बोली धमकी दे रहे हो मैं? ना दे रहे चंदा, क्या करोगे? कहा चंदा तो देना पड़ेगा भैया। अब ये संसार की दोनों विचित्र हट है, इधर बाल हट अपने हट में आ गई और मैया अपने हट में, और दोनों हट इतनी ये बड़ी विचित्र है भैया, है दोनों। एक किसको समझाओ, इसी पे समझाते समझाते देखो कहाँ सत्संग निकल गया था। बड़ी अद्भुत है ये। और कन्हैया मचल गए कि मैया चंद्र खिलौना ले लो, भैया चंद्र खिलौना ले लो। यदि तुमने चंदा ना दी तो जमीन पर लौट जाएंगे और पूरे शरीर। एक बच्चा देखो मैया को कैसे बताता है कि अगर चंदा ना दी तो शरीर पर बालू लगा देंगे, जमीन पर लौट जाएंगे, लेकिन बिल्कुल तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे। मैया बोली दादी माता मेरी गोद में ना आएगा तो कोई बात नहीं, हम बलराम को गोद में ले लेंगे, पर चंदा नहीं देंगे, सो कर ले। कन्हैया ने सोचे यार अभी भी काम नहीं कर रहे, करे तो करे क्या भैया कि सुरभि को पय पाल न करे हो और बेनी सिर न दुखे। यदि तुम चंदा नहीं दोगे तो सुरभि गाय को दूध को पाल नहीं करेंगे। मैया बलिदारी के एक तो वैसे दो लोग मत लो, तो पेट की पीठ से चिपको पड़ेगा। नेक में सुरभि गाय को, इस गाय का दूध पीते हैं, सुरभि गाय का दूध पीते हैं। कहा नहीं पिएगा तो तू ही पकड़ो टुकड़ो भैया, तू कारो तो है ही, सुंदर तो है नहीं, तेरी बेनी को मैं थोड़ा घूट दूं तो मैं तुझे सुंदर बना दूं। बेनी ना गुजरेगा तो कोई बात नहीं, हम बलराम की गोद देंगे पर तेरी नहीं होंगे। भगवान ने देखा अरे भैया को आज क्या हो गया, या धमकी भी काम नहीं कर रही और भैया तो पूछो मैया के रोग में लात की नहीं हो रही। इधर कन्हैया कमर पे हाथ रखे, उधर मैया हम देखे तुझे, मैया बोले हम देखे तुझे। अब एक दूसरे को देखे जा रहे और कन्हैया बोले चंदा दे रही है नहीं दे रही है? का नहीं देने को रखा। कहा हमारी तुम्हारे पास एक बात है, एक बात है, अगर वो बात मैंने पूरे समाज में बोल दी ना तो चंदा देना ही पड़ेगा भैया। बोल दो बताओ, अगर समाज में बोल दी तो फिर चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोली तू सबरी बात बता, पर मैं चंदा नहीं दे रही भैया, तू सबरी बात बता पर चंदा नहीं दे रही भैया। और ये धमकी इतनी जबरदस्त है, ध्यान देना, कानों को बिल्कुल टकटकी लगा कर, वैसे तो बहुत समझदार है
या धन के हमारे काम की भी हो सकती है। यदि तुमने चंदा लाए दी तो भरी पंचायत में इन द्वारिका वासियों, ये दादा साहेब मंदिर में जितने लोग बैठे हैं, ध्यान देना, इन सब के बीच में कह देंगे हम, इन समस्त ब्रजवासियों के बीच में कह देंगे हम कि हम आज से केवल नंद बाबा के बेटा है, तुम्हारे बेटा ही नहीं। इतना कहना था कि माता का हृदय एकदम पिघल गया और आंखों से अश्रुधारा बह चली। 3.5 वर्ष का कृष्ण कोने में जाकर बैठ गया मंदिर में। 3.5 वर्ष का कृष्ण जब रुदन करता है, रोता है, पर कोने में जाकर बैठता है, मैया के नेत्रों से भी प्रेमाश्रु झर पड़े। मां रोने लगी। मैया बोली, तू ऐसी पुत्री वाणी मत बोला कर, कहीं तो मेरी ही नजर ना लग जाए। दौड़कर मैया ने, यशोदा ने लाला को अंक में बांध दिया। क्या कहा तूने बेटा कि भरी पंचायत में कह देंगे हम कि हम नंद बाबा के लाला है, आज से तुम्हारे। अरे ऐसा कौन सा बोला, ऐसा कौन सा? देखो एक बात बताओ, हर मां, हर पिता चाहता है उसकी संतान उसे मां कहकर पुकारे, उसे पिता कहकर पुकारे, लेकिन आजकल के बच्चे पिता को पिता भी नहीं कहना चाहते। इतनी दूरियां बढ़ जाती है, इतनी दूरियां। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा, इतना दुष्ट अन्न धर्म हमारा हो गया कि अब पुत्र पैदा नहीं बल्कि हम लड़के पैदा कर रहे हैं, और लड़के यही जो लड़ झगड़ कर पिता की संपत्ति हड़प कर ले रहे हैं, वो लड़के। और आज कन्हैया 3.5 वर्ष का कोने में जाकर मैया उसे समझाती है और रो रहा है। वो 3.5 वर्ष का आज मां और पुत्र, बाकी तीसरा कोई नहीं, क्योंकि जो भाव पुत्र मां को समझ सकता है वो कोई और नहीं, और जो मां अपने पुत्र को समझ सकती है वो कोई और नहीं। देखो एक बात है, चाहे उसका बेटा कैसा है, हर मां के लिए उसका बेटा बहुत सुंदर है, लायक है, अच्छा है। ये वो चोरी करके भी आता है, डकैती डालकर भी आता है, तो मां उसे अपने आंचल में छिपा लेती है। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, भूल नहीं। तो रो रही है यशोदा कि भरी पंचायत में तू ये कह देगा कि हम आज के बाद तेरे बेटा नहीं, बता। तो मां ने तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी, ये तो करती मां, हर इच्छा पूरी करूंगी। अंक में भर दिया, उठा मत कर, रोया मत कर, दर दर धीरे धीरे आंखों से अश्रु धारा बह चली। तू ऐसे रूठो मत कर, ऐसे नाराज मत हो कर। माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर तेरे ताई एक सुंदर सी बहू लेकर आऊंगी। क्या लेकर आऊंगी? बहू। अब सब कुछ भूल गए, अब तो बहू लेंगे, बहू लेंगे, बहू लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और अब बहू का नाम लेते ही और सुनते ही सब कुछ बिसर गए। और मैया हंसकर बोली, बहू लेंगे? कि हाँ भैया बहू लेंगे। ये लड्डू जिसने खाया वो भी पछता है, और जिसने ना खाया। अब कन्हैया कह रहे 3.5 वर्ष को कन्हैया बहू लेंगे, बहू लेंगे। तुम जाने बहू कहते गए, ध्यान देना। आओ देखो मैया बोले मोह धोए तो आयो लाए भैया, और बहू लेंगे, बहू भोजन तो मेरी गोद में करे, भोजन मेरी गोद में करे, और कह रहा बहू लेंगे। लो कर लो बेटे बात, सवेरे प्लेट रख दी, कर लो कर लो कर लो, यही करती आज की भैया। पर बेटा कह रहा मैं कर लूंगा, और वो प्लेट वहीं पड़ी रह जाती है, लेकिन हम भोजन ही नहीं कर पाते, क्योंकि किसमें खोए हैं। खुद में खो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपना जीवन ही दूसरों को दे दिया।
और अब बहू लेके गोदी में मेरी बैठे और मेरी गोदी में बैठकर खावे। और बहू, और आजकल यही हो रहा है 100%। माँ सेवा करती है बहू की भी और बेटे की भी। पर अब कि बहू लेंगे, हाँ बहू लेंगे। तो मैया ने कहा आज माता बाद में निकलेगा, आज एक काम करते हैं, कथा में भी दादा देव मंदिर में बाद में जाएंगे, पहले इसके लिए बहू लेकर आए, ठीक है। अब ध्यान देना, आज बहू लेकर ही आएंगे। अब मैया लेकर दिया भैया। अच्छा एक चीज बताओ, तो करेगा क्या बहू कि जब गैया चरावे जाओ तो साथ लेकर जाओ, कि गैया चरावे जाओ तो साथ लेकर के, हाँ साथ लेकर। मैया समझ नहीं पाई। मैया ने कहा जानो बहू कितनी बड़ी हो? मैया ने कहा बहुत बड़ी हो। कहा नहीं मैया, यहाँ पर भी गलत है। हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी लेंगे, हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी लेंगे। नहीं मैया समझ नहीं आ रहा क्या। कहा क्या करेगा, कैसे ले जाएगा कि जब गैया चरावे जावे तो जेब में धरेगा। मैया ने कही दारी के सो गुड़िया को कह रहे लाके गुड़िया दे दी, चंदा बुंदा सब भूल गए, ये है कृष्ण की बाल लीलाएं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब माखन इत्यादि सब भूल गए। तो कहते हैं कृष्ण की हर एक लीला अपनी ओर खींचती है, हर एक लीला अपनी ओर खींचती है। और इतना ही नहीं, आज जितना भी श्रवण करूंगा जीवन कम पड़ जाएगा, कृष्ण का चरित्र कम पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल भी कम पड़ने वाला नहीं है। आज कन्हैया ने एक मटकी फोड़ दी यशोदा की, और यशोदा की जब मटकी, कुछ बच्चे होते ना गलती करते हैं और सोचते मैया आ जाएगी तो पिटाई होगी, तो रोना शुरू कर देते हैं झूठ झूठ का। और झूठ झूठ का रोना जानते हैं, विधवा मृषासुर, मृषासुर मैंने आंसू और विधवा मैंने झूठे। झूठे आंसू कैसे होते पता है? एक बहन बता रही थी मुझे, विधवा मृषासुर कि महाराज भूख निकालो, आंखों पे लगाओ और रोना शुरू कर दो। विधवा मृषासुर के आंसू तो आ नहीं रहे लेकिन रोए जा रहे। कन्हैया ने भी ऐसे किया, विधवा मृषासुर पर रोने लगा। मैया ने गोखन से बांध दिया और नल कुबेर का यहाँ भगवान ने उद्धार कर दिया। और धीरे धीरे अब जीवन में इतने परस्त किया और कहा अब यहाँ नहीं है। जहां गोविंद के जीवन में, देखो गोविंद के जीवन में संकट आया और एकदम गोकुलवासियों ने छोड़ दिया गोकुल और अब पहुंच गए कहां? वृंदावन। और वृंदावन आइए जब चल के वृंदावन देखो कैसा अद्भुत, और यही 56 भोग लग रहा है ठाकुर जी की पूजा। अब इसकी तैयारी में एक बार प्रेम से मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाए, मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाए। ट्रेन पकड़नी हो तो रेलवे स्टेशन, तो पहले ठाकुर जी के दरबार में अगर जा रहे हैं तो दरबार के समीप आइए। बोली बांके बिहारी लाल की। और कौन भक्त वृंदावन चलना चाहते हैं मानसिक रूप से, कभी चलना चाहते हैं तो खड़े होकर के आनंद लीजिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। Thank you.
कृष्ण कन्हैया लाल की। बस इस मंत्र को लेकर जाइए अपने साथ। राधा रानी को राधा रानी को अभी आरती कराएंगे। गिरधर तेरी आरती का बोली श्रीमद् भागवत महाके बिहारी लाल की, गोवर्धन धारी भगवान की, राधा रानी सरकार की, स्थान देवता की, पूज्य व्यासी महाराज की। आप सभी भक्तगण आराम आराम से प्रसाद लेकर ही अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, हड़बड़ी नहीं मचाएंगे। धीरे धीरे आप सभी प्रसाद लेते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे।